हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की फाइनल आंसर की का इंतज़ार आप सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि फाइनल आंसर की किस दिन आने वाली है और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितने नंबर घटेगा, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थियों ने प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद कई प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की हैं। हालांकि आपत्तियां जो हैं, जैसे कि पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट और वीडियोस के माध्यम से यह बताया कि आपत्ति दर्ज करने लायक जो प्रश्न थे वो 7 से 8 ही थे, लेकिन छात्रों को, अभ्यर्थियों को कई प्रश्नों में संशय था, तो लगभग 15 से 16 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछे हैं, हालांकि हर बार 10 से 15 प्रश्नों पर कहीं ना कहीं डाउट की स्थिति निर्मित होती है और कन्फ्यूज़न भी जो होता है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि दो उत्तरों में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार जो एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछे थे उनका जो नेचर था, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसी गुंजाइश रखी है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस के हम लोगों को प्रूफ ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अगर आप कंपेयर करें इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ 21 का या 20 का, तो उसमें जो प्रूफ्स हमने ढूंढे वो काफ़ी सारी मात्रा में अवेलेबल हो जाते थे, ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से। लेकिन इस बार ऐसे मुझे लगता है कि 5 से 6 प्रश्न ही हैं मेरी दृष्टि में, जिसमें एक दो प्रश्नों में आप कह सकते हैं कि उनके उत्तर बदले जा सकते हैं और एक दो प्रश्नों में जो है एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं और एक दो प्रश्न जो है वो डिलीट हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आप 5 प्रश्न मान लीजिए, 5 से 6 प्रश्न, इसके अलावा बाकी सभी उत्तर जो हैं वो अनचेंज्ड ही रहेंगे। कारण यह है कि इतने वर्षों से एमपीपीएससी का जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी आप कोई सोर्स लगाते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं, अगर पहले से एमपीपीएससी के पास उस प्रश्न के संबंध में उनका कोई वैलिड प्रूफ है, तो फिर वो आपके प्रूफ को कंसीडर नहीं करते हैं, भले ही आप कोर्ट केस करें, कुछ भी करें। और ये चीज़ें आपने स्वयं ने भी पिछले 2-3 सालों में देखी होंगी और मैं तो कई सालों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कोई ऐसी त्रुटि जो कि एमपीपीएससी ने की हो और वो अभ्यर्थियों ने उनको आपत्ति के रूप में दर्ज करवाई हो, तो जिसको एमपीपीएससी को भी लगे कि ठीक है, ये बात जो है, ये चीज़ जो है हमसे गलती हुई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों को वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है कि 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें बदलाव की गुंजाइश है। और अगर हम औसतन ले लें तो, क्योंकि मैं इसके पहले अपने वीडियोस में आपको सब कुछ बता चुका हूँ उन प्रश्नों के बारे में, इसलिए मैंने बार बार उन प्रश्नों पर चर्चा करना या अभी फिर से उनको चलाना ज़रूरी नहीं समझा स्क्रीन पर। लेकिन आप सभी ने वो वीडियोस देखे, उसमें मैंने आपको बताया है कि देखिए, उनमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अनचेंज्ड रहने वाले हैं। एक दो प्रश्न ही ऐसे होंगे जो डिलीट होंगे और एक दो प्रश्नों के एक से अधिक आंसर होंगे और एक दो प्रश्न ही ऐसे होंगे जिसमें कि आप कह सकते हैं कि उत्तर बदलने की गुंजाइश है। अब औसतन हम देख लेते हैं कि चलिए 5 प्रश्न हो जाते हैं। अब इसमें अगर 4 से 5 प्रश्न जो है आपकी फाइनल आंसर की में बदलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर हम देख लें कि 2 प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक हो जाते हैं, एक दो प्रश्न डिलीट हो जाते हैं और कुछ के चेंज हो जाते हैं, तो 4 से 6 अंकों का जो है आपका अंतर आएगा, कम से कम 4 अंकों का। और ये कट ऑफ कम करने वाला ही होता है, अक्सर बढ़ाने वाला नहीं होता है, क्योंकि आप सभी ने जितने भी अंक आपके जोड़े हैं, या मान लीजिए जितने भी बच्चे 80 हैं, 80+ हैं, तो ऐसे बच्चे जिनके ये वाले आंसर्स भी सही हैं, जो आगे चल के डिलीट हो जाएंगे या एक से अधिक उत्तर सही हो जाएंगे, तो उनको नुकसान हो जाता है। और ऐसे बच्चे जिनके थोड़े मार्क्स कम हैं, वो 2 नंबर 4 नंबर से पीछे हैं, ऐसे बच्चे थोड़े से मेरिट में नज़दीक आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर 4 नंबर का अंतर मेरिट में आ जाएगा।
ये मेरा मानना है। और फाइनल आंसर की आने के बाद मैं आपको कट ऑफ बता ही दूंगा। जहाँ तक फाइनल आंसर की कब तक आएगी, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेंस 2021 आपका जुलाई में है और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, बिकॉज आपने MPPSC 2020 के जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनके भी इंटरव्यू या आपने उनके बारे में सुना होगा, तो दो चीज़ों पर उन्होंने काम करने के लिए कहा है कि एक तो आपके पास रिसोर्सेज अच्छे होना चाहिए और रिसोर्सेज होने के साथ साथ आपके नोट्स भी बहुत अच्छे होना चाहिए। क्योंकि मेंस 2021 और मेंस 2022 दोनों ही नज़दीक हैं और ऐसे में अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज का अभाव रहेगा, अच्छे कंटेंट का अभाव रहेगा, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और कहीं ना कहीं MPPSC 2020 में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिली है। कारण यही है कि मेंस एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। मैंने आपको कल भी एक पॉडकास्ट के माध्यम से समझाया था कि मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है, आंसर राइटिंग पे बहुत वर्क करना होता है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये हमारे नोट्स हैं और इसमें जिस तरह से मेंस में आंसर राइटिंग की जाती है, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो या फिर आपका कंक्लूज़न हो, टू द पॉइंट आपको चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, साथ में अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है। आप इनको ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए। साथ ही प्रिंस सर से रणनीति समझिए और अपनी स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बिकॉज ये मेरा मानना है कि अगर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया जाए, मार्गदर्शन दे दिया जाए और फिर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो मेहनत आपकी साकार हो जाती है और ये नोट्स, ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी मेंस की उपलब्ध है। प्रीलिम्स 2023 के लिए भी बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे, कक्षाएं लॉन्च करेंगे। और आपको बता दें कि बाकी परीक्षाएं जैसे कि आपका जो टैक्सेशन असिस्टेंट की भर्ती है उसके लिए भी नोट्स उपलब्ध हैं, टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए। 9685570712 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब आपको बता देते हैं कि इसकी जो फाइनल आंसर की है वो आने वाले वीक में, यानी कि जो कमिंग वीक है इसके लास्ट तक आ जाएगी। बिकॉज आपने देखा होगा कि पिछली बार भी आपत्ति दर्ज करने के 2 हफ्ते बाद, यानी कि लगभग 15 दिन का समय आयोग ने लिया था और इतने ही दिन का समय इस बार भी लिया जाएगा और इतना तो लगता भी है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 5 से 6 प्रश्नों में आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा और ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। बिकॉज इस बार पिछली बार की तरह आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, बट कुछ प्रश्नों में जिनमें जेन्युइन प्रश्न थे उनमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और मेरा मानना है कि 4 से 6 नंबर का, यानी कि कम से कम 4 नंबर का अंतर फाइनल आंसर के आने के बाद कट ऑफ पर पड़ेगा। आप सभी अभ्यर्थी, आपके चाहे जितने भी मार्क्स हों, आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि तैयारी करने का सही तरीका भी यही होता है कि आपको मेंस की तैयारी ही करना चाहिए। बिकॉज आप जानते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस का बहुत सारा सिलेबस आपका एक जैसा ही है, आप कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए मेंस की तैयारी करिए और मेंस 2022 की तैयारी को टारगेट करते हुए मान लीजिए कभी कोई कमी कसर रह भी जाती है तो प्रीलिम्स 2023 अभी दूर है, तब तक आप अपना मेंस कंप्लीट कर लीजिए। प्रीलिम्स 2023 में एक बार फिर से और अच्छे से परफॉर्म करके 80+ क्वेश्चन सही करके आपका मेंस तैयार हो जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए, अपनी मनचाही पोस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से तैयारी करिए। आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को, संबंधी जनों को भी बताइए। प्रिंस सर से जुड़िए, सफलता प्राप्त करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।